ये 11th क्लास के लिए लेसन नंबर 6 जुडिशरी। तो हम इसमें आए हुए थे अपील्ड जुडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे ऊंचा कोर्ट है अपील के लिए। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। एक आदमी अपील कर सकता सुप्रीम कोर्ट में किसके फैसले के विरुद्ध? हाई कोर्ट के। हाउएवर हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर अपील, दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स ए सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हाउएवर जैसे कैसे हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई जरूर सर्टिफाई करता है दैट द केस इज फिट कि केस फिट है फॉर अपील अपील के लिए, डेट इज टू से कि ये कहना कि इट इन्वॉल्व्स ए सीरियस कि इसमें शामिल है गंभीर मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन किसका? व्याख्या का, ऑफ लॉ कानून के, और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का। इन एडिशन ज़्यादातर इन क्रिमिनल केसेज में इफ़ द लोअर कोर्ट जो निचला कोर्ट है हैज सेंटेंस करता सजा देता है ए पर्सन टू डेथ एक आदमी को मृत्युदंड देता है, देन एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तब अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट्स अपील। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है टू डिसाइड करना, निश्चित करना, वेदर टू एडमिट अपील्स की एडमिट करे अपील को, इवन व्हेन अपील इज नॉट अलाउडेड बाय द हाई कोर्ट, या जब अपील इज नॉट अलाउडेड जिसको अलाउड नहीं किया गया है बाय द हाई कोर्ट के द्वारा। अपीलेट जुडिक्शंस अपील की जो जुडिक्शन है मीन्स डैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकन्सिडर ये समझेगा द केस को एंड द लीगल इशूज इन्वॉल्व इन इट। लीगल जो कानूनी मुद्दे इसमें शामिल हैं। इफ़ द कोर्ट थिंक्स अगर कोर्ट सोचता है दैट द लॉ कि कानून और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए डिफरेंट मीनिंग कि कानून और संविधान के हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट्स अंडरस्टूड जो लोअर कोर्ट ने समझा, then the Supreme Court will change that ruling and along with that allows also give new interpretation of the provision involved. सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग सुप्रीम कोर्ट बदलेगा द रूलिंग एंड अलोंग विद दैट आल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन और एक नई व्याख्या प्रदान करेगा ऑफ द प्रोविजन प्रावधान की इन्वॉल्व जो शामिल किया गया है। द हाई कोर्ट टू हैव अपील्ड जुडिक्शन हाई कोर्ट भी क्या है? हैव अपील्ड जुडिक्शन उसको अपील का अधिकार है और द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो दैम जो उससे निचली कोर्टें हैं। एडवाइजरी जुडिक्शन सलाहकारी जो न्यायपालिका इन एडिशन टू ओरिजिनल एंड अपील जुडिशरी रिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोजेजिज जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का उसका अधिकार है एडवाइजरी सलाहकारी न्यायपालिका के रूप में भी। दिस मीन दैट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस कोई भी पब्लिक महत्व का है और दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन जिसमें शामिल है व्याख्या ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है किसके लिए? सलाह के लिए। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड जैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट बंधा हुआ नहीं है टू गिव एडवाइस सलाह देने के लिए ऑन सच मैटर्स इन मामलों पर, एंड द प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड और राष्ट्रपति बंधा हुआ नहीं है टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस इस प्रकार की सलाह को स्वीकार करने के लिए। तो व्हाट देन इज द यूटिलिटी ऑफ द एडवाइजरी तब इसकी क्या उपयोगिता है? एडवाइजरी की सलाह की पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। द यूटिलिटी इज टू फोल्ड ये जो उपयोगिता है ये दो गुना है।
इन द फर्स्ट प्लेस इट अलोज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन। ये सरकार को कहता कि वो देखे कानूनी राय के बारे में ऑन ए मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो महत्व का मामला है, बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट, इस पर कोई भी कार्य लेने से पहले। दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी, ये रोक सकता है अननेसेसरी लेजिटेशंस, इसमें लिटिगेशन लेटर। सेकेंडली इन द लाइट ऑफ द एडवाइस, जो एडवाइस दी जाती है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेज, सरकार क्या कर सकती है, इसमें सुटेबल चेंजेस कर सकती है इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेशन, इन कार्यों में और विद कानूनों में। आर्टिकल जो दे रखे हैं 144, धारा 144, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शाल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137, द सुप्रीम कोर्ट शाल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। रीड द आर्टिकल कोटेड अबव, ये जो पढ़े हमने ऊपर। दीज आर्टिकल्स, जो आर्टिकल थे, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ आवर जुडिशरी, ये हमें सहायता प्रदान करते हैं समझने के लिए यूनिफाइड नेचर को, एकात्मक नेचर को ऑफ आवर जुडिशरी एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो फैसले दिए जाते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर्स कोर्ट्स, ये सभी पर लागू होते हैं। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी भारत के क्षेत्र में कोर्ट है, ऑर्डर्स पास बाय इट आर इन्फोर्सेबल, जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं, इट आर इन्फोर्सेबल, ये ज़रूरी है, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, पूरे देश के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में नॉट बाउंड, ये बंधित नहीं है, बाय इट्स डिसीजन, इसके जो फैसले हैं, एंड कैन एट एनी टाइम रिव्यू इट, यह किसी भी समय इस पर रिव्यू भी कर सकता है। रिव्यू का अर्थ है पुनर्विचार, इसमें पुनर्विचार भी किया जा सकता है। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, इफ देयर इज ए केस ऑफ कंटेम्प्ट, इसमें एक केस है कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ डिसाइड सच ए केस, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में निश्चित करता है इस प्रकार के केसों को। अब है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या आपने न्यायिक सक्रियता के बारे में सुना है? और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और या जनहित याचिका के बारे में। Both these terms are often used in the discussion about judiciary in recent times. ये शब्द often used प्रयोग किया जाता है इन द डिस्कशन, वाद विवाद में, अबाउट जुडिशरी इन रिसेंट टाइम्स, हाल के वर्षों में, हाल के समय में। मैनी पीपल थिंक दैट these two things have revolutionized the functioning of judiciary. बहुत से लोग सोचते हैं कि दो चीज़ों ने क्या कर रखा, क्रांति ला रखी है, द फंक्शनिंग, कार्यों में, ऑफ जुडिशरी एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली, और इससे लोग बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हैं। द चीफ इंस्ट्रूमेंट, जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, थ्रो विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लोरिस्ड, जो फला फूला है इन इंडिया, इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको कहते हैं हम PIL, जनहित याचिका, और सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL बोलते हैं जिसको, सामाजिक कार्य याचिका। व्हाट इज PIL और SAL? हाउ एंड व्हेन डिड इट एमर्ज, कैसे ये प्रकट हुए, कैसे इनका उदय हुआ? इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स ओनली इफ शी हैज बीन पर्सनली एग्रीव्ड। अगर कोई भी, पहले क्या व्यवस्था थी, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कैन अप्रोच जाता था द कोर्ट्स ओनली इफ शी,
और शी हैज़ बीन पर्सनली एग्रीव्ड अगर वो व्यक्तिगत रूप से दुखी होता था। डैट इज़ टू से इसलिए कहा गया है। ए पर्सन हुज राइट्स एक पर्सन जिसका अधिकार हैव बीन वोलेटेड जिनके उल्लंघन किए गए हैं, और हु इज़ इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट जो शामिल है डिस्प्यूट में, कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ वो जा सकता है कोर्ट में कानून के द्वारा। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट ए चेंज अराउंड 1979 परंतु इस कंसेप्ट के अंदर एक परिवर्तन आया कब 1979 में। इन 1979 के अंदर द कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन इट decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but by others on their behalf. As this case involved a consideration of an issue of public interest, इस केस में शामिल है कंसिडरेशन एक समझ ऑफ एन इशू मुद्दों की और पब्लिक इंटरेस्ट की। इट कैन सच अदर केसेज केम टू बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इनको क्या बोला जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के केस। अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आल्सो टुक अप द केसेज अबाउट राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस लिए किसके बारे में? जो जेल में हैं उनके अधिकारों के केसों के बारे में। दिस ओपन द गेट्स और लार्ज नंबर ऑफ केसेज वर पब्लिक separated citizens and voluntary organizations sought judicial interventions for protection of existing rights, betterment of life condition of the poor. This opened the gates, ये दरवाजे खोल दिए गए फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेज, बहुत से केसेज के बारे में, वेयर पब्लिक सेपरेटेड, जहाँ पर जो लोगों की भावनाएं थी नागरिकों की, एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और स्वयं सेवक संघ, जुडिशियल इंटरवेंशन जो जुडिशियल न्यायिक रूप से दखल अंदाजी करते थे, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशन ऑफ द पुअर, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड मैनी अदर इशूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। PIL हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जो PIL है यह पब्लिक ये इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका है, ये एक महत्वपूर्ण विकल्प बन चुका है किसके लिए? न्याय एक्टिविज्म, न्याय सक्रियता के लिए।